Hello students, myself Dilip. Welcome to my channel NCERT with Dilip, where you learn the basic concept of math and physics. So next आगे का टॉपिक हम लोग के पास क्या था? इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता चला ही. इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम लोग पढ़ते हैं वो. ओके, चलो अब इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होगा जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इट मीन्स वो हो गया इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी. उसका डेफिनेशन देख लो क्या है. द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम. इट मीन्स सपोज हम लोग के पास एक कोई कंडक्टर ले लेते हैं, उसमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे. उसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, जो ये चार्ज का अमाउंट, कितना अमाउंट है चार्ज का. ओके, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया. तो इस कोई एरिया में से क्या हो रहा है, वो लोग फ्लो हो रहे हैं कितने, 1 यूनिट टाइम में. इट मींस कि यूनिट टाइम इट इज व्हाट, 1 सेकेंड. ओके, यूनिट टाइम इट मींस व्हाट, 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड में कोई भी पर्टिकुलर कोई एरिया है, उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका, दैट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का रेट ऑफ फ्लो है. इट मींस व्हाट, रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या, जब भी रेट वर्ड आए इट मींस हम लोग को यूनिट टाइम कितना लेना है, 1 लेना है. इट मींस कि टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड. जब भी रेट आए इट मींस टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. रेट ऑफ फ्लो मींस क्या, 1 सेकेंड में. तो 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी. आया समझ. फिर नेक्स्ट हम लोग इसके पास आते हैं, इसका सिंबल क्या है, सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसका सिंबल क्या है हमारे पास, आई. फिर आता है उसका फॉर्मूला. तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अब बात यहां पर है, क्यू क्या है, क्यू स्टैंड फॉर चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए स्टैंड है. और टी मतलब क्या, नॉर्मली टाइम. अब इसको जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से समझते हैं हम लोग. इट इज द रेट ऑफ फ्लो. इट मींस रेट ऑफ फ्लो कितना है, 1 सेकेंड. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट. मतलब कि जितना ये है कितने, 1 सेकेंड में, उतना हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. आया समझ. फिर नेक्स्ट आगे, जो इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर. तो करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर. इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोलोगे आप, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होना एक यूनिट टाइम में हम लोग उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी. आपने सिंबल देख लिया है, फॉर्मूला देख लिया है. चलो फॉर्मूला को फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. आई इलेक्ट्रिक करंट, Q स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज और T स्टैंड फॉर टाइम. अब इसका जो हमने देखा यूनिट क्या है, एम्पियर. इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, बट इसका एक और यूनिट हो सकता है, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, C. अब यहां पर Q क्या है, चार्ज. और चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है हम लोग के पास, कूलम. इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं. अब बात यहां पर आती है SI मतलब क्या, SI यूनिट मतलब क्या. अगर सपोज कि मम आपको टमाटो लेने भेजती है मार्केट में, अब उसको क्या बोलोगे कि चाचा हमको 2 किलो टमाटो दे दो, ऐसा. या फिर 2 मीटर हमको टमाटो दे दो, ऐसा बोलोगे, नहीं. एक्चुअली जितने भी पूरे यूनिवर्स में हम लोग कोई वेट को मेजर करते हैं या किसी मास को मेजर करते हैं तो हम लोग उसको केजी में ही मेजर करते हैं, उसको हम लोग मीटर में मेजर नहीं करेंगे. ओके, आप अगर इंडिया में हो, आप 2 kg बोल रहे हो, भैया हमको 2 kg क्या दे दो, टमाटर दे दो. जब फॉरेन में जाओगे 2 मीटर बोलोगे, ऐसा नहीं है. ओके, तो सब जगह क्या है, आप लोगों को उसको एक ही चीज से मेजर करना है, एक ही चीज से हम लोग को बताना है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट. ओके, तो चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारे पास, कूलम. और टाइम का एकदम स्मॉलेस्ट हमारे पास जो यूनिट दे सकते हैं उसका वो होता है सेकेंड. ओके, तो ये इसका पावर यहां भी 1 है, पावर यहां भी 1 है, तो हम लोग उसको, ये अपॉन में है, ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या बन जाएगा, माइनस. तो हम लोग इसको ऐसा लिखे, ये अदरवाइज कूलम पर सेकेंड लिखे तो भी चलेगा. ओके, तो ये भी इसका यूनिट है, बट इसका हम लोग अगर करंट का ऐसा यूनिट की बात करें तो हम लोग के पास एम्पियर होगा. ओके, चलो आगे. अब इसके इलेक्ट्रिक करंट के और भी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो क्या है हम लोग के पास, पहले तो माइक्रो एम्पियर. माइक्रो एम्पियर इट मींस व्हाट, माइक्रो स्टैंड फॉर एकदम छोटा. इट मींस की 10⁻³ आया सब में. 10⁻³ मतलब क्या, इसको ये माइनस में है, इसको हम लोग नीचे ले जाते हैं तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, पावर माइनस में है, हम लोग उसको 1 के ऊपर लिख देंगे तो पावर प्लस में हो गया.
इट मीन्स इतना, पावर 3 इट मीन्स 1 2 3 टाइम्स, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इतना आएगा 1 2 3, मतलब इतना छोटा एम्पियर, ये भी इसका यूनिट है। और इसके बाद एक और यूनिट हमारे पास है उसका माइक्रो एम्पियर, इसको पढ़ते हैं मिली एम्पियर, मिली, ओके, एम स्टैंड फॉर मिली, इसको हम पढ़ते हैं माइक्रो एम्पियर, ओके। अब माइक्रो एम्पियर मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ एम्पियर एज इट इज। फिर से वही चीज, इसको नीचे ले जाओ 1/6, ये आपको मैं मैथमेटिकल बता रहा हूं चीजें, बाकी आप लोग को याद तो ये रखना है, ओके। फिर अगेन कितना 6 0 है ना, पर 10⁻⁶ इट मीन 6 टाइम, ये हो गया हमारे पास 3, ये 3, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे, ओके। तो ये बस यूनिट है। हमारे पास आते हैं एमीटर। अब एमीटर मतलब क्या होता है, सपोज आपके पास कोई वायर्स वगैरह है, ओके, सपोज हमारे पास ये वायर है, तो इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसमें वायर है, कंडक्टर है, इट मीन इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैसे के वैसे थे, हमने इसको क्या करवाया, एनर्जी देके, इसको बैटरी से एनर्जी देके हमने इसको क्या करवाया, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया, इट मीन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो कितनी जा रही है, कम जा रही है या ज्यादा जा रही है। आपने बहुत बार देखा होगा ना, अभी आपका घर में जो पावर थोड़ा धीम होता है तो क्या होता है, हमारे फैंस क्या होते हैं, थोड़ा धीमे 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 चलते रहते हैं, मीन्स क्या हुआ, उसको इलेक्ट्रिसिटी कम मिल रही है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, अरे पावर कम आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है, लोड नहीं ले पा रहा है, तो ज्यादा कम होता है, तो हमको उसको मेजर करना है कि भैया कितना, तो उसके लिए एक डिवाइस है, उसको हम बोलते हैं एमीटर। सो एमीटर क्या है, एमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं। अब होता क्या है, सपोज हमारे पास कोई सर्किट हम ले लो, चलो हमारे पास एक कंडक्टर है, वायर है हमारे पास कोई, ओके, तो हम लोग को इसमें इसका हम लोग में करंट फ्लो हम लोग को मेजर करना है, करंट यहां से फ्लो हो रहा है, हम लोग को इसमें करंट मेजर करना है, तो इसमें कितना करंट आ रहा है, तो हम लोग को इसके साथ ही हम लोग को एमीटर हम लोग का रखना पड़ेगा सीरीज में। सीरीज और पैरेलल क्या आएगा हम लोग थोड़ा अभी आगे देखेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में हम लोग उसको रखते हैं इसको, ओके। चलो नेक्स्ट आगे, सो नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं अबाउट दिस, और उससे पहले थोड़ा हम लोग चार्ज को अच्छे डिफाइन भी करते हैं कि चार्ज होता है हमारे पास का सिंबल होता है Q, और इसका ऐसा यूनिट होता है C, इट मीन्स की कूलम। और चार्ज के टाइप आप लोगों को मैंने बताया क्या था आपके पास, एक तो पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, प्रोटॉन, और ये नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास हो गया P, प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन में उसके चार्जेस, इट मींस की क्या वैल्यू होती है उनके पास, तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे नो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो हम लोग को यहाँ पर पीछे पुट करना ही पड़ेगा कूलम। सेम यही चीज होती है, इतनी वैल्यू उनके पास होती है प्रोटॉन के पास 1.6 × 10⁻19 कूलम। बट मेक श्योर ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, दोनों ही की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, बट दोनों का क्या होता है वैल्यू प्लस माइनस में डिफरेंस होता है, ओके। अब कोई भी आप एलिमेंट्स ले लो, कोई भी चीज ले लो, सब में क्या होता है, जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होंगे, मींस कि प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सपोज मैंने कंडक्टर लिया है तो भैया उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना ही इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा प्रोटॉन का वैल्यू होगा। बट दोनों का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा प्रोटॉन का और नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन का। और हेल्प कौन करता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉन। बट नॉर्मली इलेक्ट्रॉन बोलना ठीक नहीं रहेगा, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसकी वजह से हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आया समझ? सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने देख लिया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ओके, इसका सिंबल वगैरह देख लिया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या, जो आप लोग घर में जो आपके फैंस और बल्ब हैं वो कुछ ना कुछ वायर से जुड़े हुए हैं, फिर सबका कॉम्बिनेशन होकर वायर में गया है, फिर एक बार आपको स्विच में आ गया है, ओके। ऐसे ना आप ऑन ऑफ करते हो तो फैन आपका ऑन होता है, ऑफ करते हो तो तुरंत इमीडिएटली क्या होता है ऑफ भी हो जाता है, मींस कुछ वायर जुड़े हुए हैं ना सबसे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं सर्किट, जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं सर्किट। और भी देखो आगे क्या है इसका मेन जो डेफिनेशन है वो, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूअस, इट मींस क्या कंटिन्यू,
कंटिन्यू एंड क्लोज पाथ। क्लोज पाथ इट मींस व्हाट, पूरा क्लोज है वो, कहीं से वो ओपन नहीं है, पूरा क्या है, क्लोज है। ओके समझ में। एंड कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मींस ये सिंबल हम लोग के पास आई है उसका, इस कॉल्ड है इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। बट इसमें क्या हमारे पास करंट हो गया, तो क्या हमने नॉर्मल वायर रखा है, तो नॉर्मल वायर में तो ना अपने आप करंट हो जाएगा ये, इसको हम लोग बैटरी जो देना पड़ेगा ना, कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा, कुछ चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हम लोग को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग के पास सपोज ये क्या है, इसका आप लोग सिंबल देखोगे आगे क्या है, ये हम लोग के पास सेल है, ये एक सेल है, सेल और ये सेल के कॉम्बिनेशन से हम लोग के पास बनता है बैटरी। तो हम लोग के पास ये बैटरी है, बैटरी जोड़ दिया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने क्या कर दिया भैया, एक बल्ब जोड़ दिया यहाँ पर। ओके, फिर अब इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है हम लोग के पास, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हमने क्या देखा था यहाँ पर, एमीटर। एमीटर का सिंबल होता है हम लोग के पास ए, आया समझ में। अब ये प्लस माइनस क्यों, मैं आपको भी आगे बताता हूं। फिर ये हम लोग के पास है, अब आप लोग के पास कोई सर्किट है, आपको फैन वगैरह देख रहे हो, बल्ब देख रहे हो, आप लोग स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो, तो उसका कोई की होता है कि नहीं होता है। ओके, तो हम लोग के पास ये की हो गया हम लोग के पास यहाँ पर। चलो हम लोग के पास ये क्या है, वायर है, ये हम लोग के पास क्या है, ये वायर है हम लोग के पास। ये क्या हम लोग के पास, बैटरी। ये क्या हम लोग बोलेंगे, इसको की बोलेंगे। ओके, ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बल्ब। ओके, ये हम लोग के पास क्या हो गया, एमीटर। ओके, सी अब नॉर्मली एक वायर है, आपने उस वायर को क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट किया है, मींस अब ये वायर है, तो वायर मींस क्या, कंडक्टर। अब कंडक्टर में आपको तो पता ही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ 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 यहाँ, इट मींस कहीं ना कहीं वो लोग मूवमेंट करते रहते हैं। बट जब आप इस कंडक्टर को, कंडक्टर वाले वायर को आप जब एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी इट मींस क्या, अब उसको पावर दे रहे हो, आप उसको बैटरी से आपने क्या किया है, कनेक्ट किया है, तो इसको एनर्जी देगा। एनर्जी देगा तो क्या होगा, ये इसमें से करंट फ्लो होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ओके, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक तो प्लस एक माइनस। जो बड़ा वाला ऐसा जो हम लोग के पास होता है, हम लोग उसको बोलते हैं प्लस, जो छोटे वाला हम लोग के पास ऐसा सिंबल होता है उसको हम लोग लेते हैं माइनस। हमेशा जो करंट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है, यहां से फ्लो नहीं होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हो रहा है वायर के अंदर। फिर यहां पर कहां गया, बल्ब में गया, फिर यहां पर आएगा। और हम लोग ने देखा था एमीटर के बारे में, अगर हम लोग को करंट मेजर करना है किसी भी सर्किट में, तो वी मस्ट हैव टू कनेक्ट इन द सीरीज। तो हम लोग को इसको सीरीज में, सीरीज मतलब क्या, उसी वायर में हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, वायर की ब्रांच में नहीं, उसी वायर में, एक सिंगल वायर में हम लोग को उसी के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। हम लोगों ने एमीटर को ज्वाइन कर दिया, इसका भी प्लस माइनस होता है, हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे इसको। फिर करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर की इट मींस व्हाट, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच। तो ओके, यहां से फ्लो होते हुए क्या आएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। ओके, तो मेरे पास ये क्या है, एक कंटिन्यूअस पाथ बना। बट कंटिन्यूअस पाथ तो बना, बट कंटिन्यूअस कैसा है, वो क्लोज भी तो है। कहीं से आप लोग को ओपन दिख रहा है, नहीं, कहीं ओपन नहीं दिख रहा है मेरे पास। ये आपके पास क्या है, जो बैटरी है कि ये आपके पास ऐसा होगा, इट मींस आपका ये क्लोज है, ये पॉइंट है आपने हटा दिया, इट मींस ये क्या बन गया, ओपन। तो मेरे पास ये क्या है, क्लोज है। तो अब फिर से आप देखोगे तो कंटिन्यूअस एंड क्लोज, कंटिन्यूअस है एंड कैसा है, क्लोज भी है। क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का पाथ बना, रास्ता बन रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, तो हम लोग को इसी को क्या बोलेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी उन्होंने जोड़े हुए हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स। ओके।